हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन पर। और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव यानी कि डेसिमल। तो आज के टॉपिक में हम अपना डेसिमल क्लियर करेंगे। तो हम पहले ये जानेंगे कि जो है डेसिमल की ज़रूरत हमें क्या पड़ी, क्यों हम डेसिमल का यूज करते हैं। तो डेसिमल का यूज हम अपूर्ण संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। किसी की हमारा 1.5 है या हम आधा मान ले रहे हैं, हमारा आधा है, आधे को हम फ्रैक्शन के रूप में 1/2 लिखते हैं और हम इसे डेसिमल के रूप में 0.5 भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल का और भिन्न का यानी फ्रैक्शन का यूज हम अपूर्ण संख्या को लिखने में करते हैं। पहले हमने ये जानेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है और डेसिमल है वो क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन का टॉपिक वैसे मैंने पूरा करा दिया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बता दे रही हूँ, जो हमारी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं वो हमारी भिन्न कहलाती हैं। तो जैसे ये 1/2 ये P/Q के रूप में है, वो हमारी भिन्न है। और जो डेसिमल संख्या है जिनमें हमारा डेसिमल लगा होता है यानी जिनमें हमारा ये पॉइंट लगा होता है, वे सभी संख्या हमारी डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव कहते हैं, यानी नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। और हमारे जो डेसिमल नंबर है उन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। वो 2/10 ये हमारी एक भिन्न दी हुई है 2/10। इन संख्याओं को भिन्नों में चेंज करना है यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा 1.5 है पहले हम उसे लिख लेंगे। अब इसके अपॉन का साइन लगा लेंगे, यहाँ हम बटा का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम ये देखेंगे लेफ्ट साइड से, यानी हम अपने पीछे से ये देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट है, इसमें जो दशमलव है वो हमारी कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है। तो पीछे से हम ये देखेंगे तो हमारी एक संख्या के बाद जो है दशमलव लगा हुआ है। तो हम दशमलव का चिन्ह उठाएंगे और अपॉन में 1 0 लगा देंगे। जब हम किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम पहले उसमें बटे का साइन लगाते हैं और हम 1 लिख लेते हैं। 1 तो सभी के अपॉन में होता है, हम 1 को लिख लेंगे। हम अब पीछे से ये देखेंगे कि पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है। तो यहाँ पॉइंट एक संख्या के बाद है, तो हम पॉइंट को हटाकर नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे। तो अब हम इसे लिख देंगे 15/10। तो हमने दशमलव संख्या को भिन्न में चेंज कर दिया। इसी प्रकार हम इसे करेंगे। 2.8 है हमारी, एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे। नीचे 1 तो पहले से रहता है, एक संख्या बाद पॉइंट है तो 1 0 लगा देंगे। इसे हम लिख देंगे 28/10। इसी प्रकार हम इसे करेंगे। ये है हमारा 1.983। जब हम 1.893 लगाएंगे, बटे में सबके में 1 सब में होता है। और अब हम लेफ्ट से गिनेंगे कितनी संख्याओं के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 2 3 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम डेसिमल को उठाएंगे। तो अब ये हमारी भिन्न निकल के आ गई। ये और इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे नोट कर लें। तो आप सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अब हम ये देखेंगे डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन हमारी, यहाँ हम फ्रैक्शन हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक साधारण यानी सिंपल फ्रैक्शन और नंबर 2 मिक्सचर फ्रैक्शन। तो हमारी जो साधारण फ्रैक्शन, अब हमारे यहाँ यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए 2 तरीकों से करेंगे। पहले हम सिंपल फ्रैक्शन को जो है डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। तो हम
पहले सिंपल फ्रैक्शन को देखते हैं। सिंपल फ्रैक्शन को चेंज करने से पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है। जो हमारी ऐसे 4/7, 2/3, 9/4 जितनी भी प्रकार की हमारी ये फ्रैक्शन होती हैं कि सिंपल फ्रैक्शन कहलाती हैं। जो अंश और हर से मिलकर बनी होती है वो हमारी सिंपल फ्रैक्शन होती हैं, जिसमें हमारा अंश होता है और हर होता है। लेकिन हमारी मिक्सचर फ्रैक्शन, तो मिक्सचर फ्रैक्शन होती है हमारी जैसे 2 सही 3/4। इसमें हमारा एक होल नंबर होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। क्या होता है? एक होल नंबर और एक अंश और एक हर। यानी जो फ्रैक्शन है उसे हम मिक्सचर फ्रैक्शन कहते हैं और अंश और हर से मिले फ्रैक्शन को हम जो है सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन जैसे हमने ली, तो ये सभी हमारी सिंपल फ्रैक्शन हैं, क्योंकि ये हमारी सभी अंश और हर इन्हीं से मिलकर बनी है, तो ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन है। अब हम सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल कि जो इसका हर है, हर में हमारे कितने जीरो हैं। हर में हमारे, यदि हमारा इसके हर में जैसे 1 जीरो है, 1 जीरो, तो हम लेफ्ट साइड से उतनी ही संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लगा देंगे, यानी ऊपर हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा इसमें 1 जीरो है, तो हम पीछे से एक संख्या के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया 0.2। इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं, इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं। हम पॉइंट से पहले चाहे जितने भी जीरो लगा लें, हमारी जो संख्या की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसे 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। और अब हमें इस संख्या को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो पहले हम हर देखेंगे, हर में कितने जीरो हैं। इसमें 2 जीरो हैं। जब हमारे इसमें 2 जीरो हैं, साइड से 2 अंकों के बाद पॉइंट को यानी दशमलव को लगा देंगे। अब तुम कहोगे कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है और हमारी तो ये इसमें एक ही संख्या दिख रही है, अब हम यहाँ दूसरी संख्या कैसे लाएं? तो जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ हम 0 को ऐड कर लेते हैं। सिचुएशन होती है तो हमें जो है 3, इससे पहले हम एक 0 लगा लेंगे, उससे पहले हमें पॉइंट लगाना है 0.03। तो हो गई ना, 2 संख्याओं के बाद भी हमारा पॉइंट लग गया। तो जहाँ हमारी संख्या कम होती है वहाँ हम 0 ऐड कर लेते हैं। यदि यहाँ हमारा 23 होता तो हम 0.23 लिख देते, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, हमारी एक ही संख्या है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। और हम इसके आगे 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, जैसा कि मैंने इस रूल में बताया था। और इसी प्रकार हम इसे करेंगे। इसके नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर लेफ्ट साइड से 3 संख्याओं से पहले जो है हमें दशमलव लगाना है, तो 9, 1 0 2 0। अब ये हमारी हो गई 1 2 3 संख्या, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारी जो डेसिमल नंबर्स में चेंज हो गए। जिनके अपॉन में कुछ संख्या नहीं है, बस 10 है, 100 है और 1000 है, यानी जो 10 के ही दशक हैं, यानी जिसके अपॉन में 5/8। और इस संख्या को हमें जो है डेसिमल नंबर्स में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमें इसके हर से इसके अंश में जो है भाग दे देना है और हमारी डेसिमल नंबर्स जो हमारा इसका भागफल निकल के आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर हम 8 से 5 में भाग देंगे। तो 8 हमारी बड़ी है और 5 हमारी छोटी है, तो ऐसे तो भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ हम पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गए हमारे 50। अब ये हमारे 50 हो गए, तो हम 8 का टेबल
यानी हम 8 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि जो हमारा 50 से आगे ना जाए। तो हमारा कितना बार जाएगा? 6 बार, क्योंकि 8 6 क्या होता है हमारा 48। तो हम 6 लिखेंगे, यहाँ 48 लिखेंगे। अब हम इसे माइनस करते हैं, हमारा 2 बचेगा, हमारा 2 इसका रेम आएगा। लेकिन अब हम यहाँ 2 रेम नहीं लिखेंगे, इसे हमें पूरी तरह से भाग देना है। तो हमारा पॉइंट तो लगा ही है, अब हम इसमें भी 0 बढ़ा देंगे। अब हम इसका टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि वो 20 से आगे ना जाए। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और हमारा हो जाएगा 16। 8 2 16 होता है। अब हमारा इसमें से हम माइनस करेंगे, 4 बचेगा। हमारा पॉइंट तो लगा ही है, अब हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ाया, इसका टेबल ऐसा पढ़ेंगे 40 से आगे न जाए। तो हमारा जाएगा 5 बार। 8 5 जा 40 होता है, तो 5 और ये आ गया हमारा 40। तो अब यहाँ हमारा शेषफल कुछ नहीं आया, हमारा ये कैंसिल हो चुका है। तो यानी हमारी ये भिन्न पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो हम इसको जब हमें डेसिमल में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 0.625, या हम इसे 0.625 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर 0 लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी मिक्सचर फ्रैक्शन है, उसे हम डेसिमल में चेंज कैसे करें? अब मैंने अभी बताया था जिसमें एक होल नंबर और एक अंश और एक हर, इनसे हमारी जो मिलकर फ्रैक्शन बनती हैं उन्हें हम मिक्सचर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे मिक्सचर फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है, तो हम मिक्सचर फ्रैक्शन ले लेते हैं। ये हमारी एक मिक्सचर फ्रैक्शन है जिसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? मैंने बताया था जो हमारा होल नंबर होता है और इन दोनों के बीच में हम अपना प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब तुम कहोगे कि आपने बता दिया प्लस का साइन लगा सकते हैं, जैसे हम इसे ऐसे लिखें या हम इसे 2 + 3/10 भी लिख सकते हैं। लेकिन तुम कहोगे कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों लिखे हम ऐसा? अगर हम है जैसे हम इसका 2r टेबल पढ़ेंगे, 10 2 जा 20, 20 में हम 3r करेंगे तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई 23/10। आगे नहीं है तो इस पे तो भरोसा है, 23/10। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि हम जो है इसका लासा लेते हैं। लासा 1 का और 10 का 10 ही आएगा, 1 का तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये हमारा 10 लासा आ गया और 1 है, 1 से हम 10 में भाग देंगे तो हमारा 10 बार जाएगा। 10 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 20, प्लस 10 से हम 10 में भाग दे देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। तो ये भी हमारा आ गया 23/10, ये भी 23/10। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस संख्या को, इस फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। और अब हम जो हमारा होल नंबर है वो तो हमारी पूर्ण संख्या ही है, उसे तो हम कुछ चेंज करना ही नहीं है, वो हमारा 2 का 2 आएगा। जो होल नंबर है उसे हमें चेंज करना नहीं है, तो ये हमारा 2 का 2 आएगा। और जो 3/10 है इसे हमें, जैसे हमने सिंपल फ्रैक्शन को चेंज किया था वैसे ही हम इसे भी चेंज कर लेंगे कि नीचे जितना हमारा 0 होता है उतनी ही संख्या को गिनकर हम पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ हमारा 1 0 है तो हम एक संख्या से पहले हमें यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया हमारा 0.3, ये हमारा 0.3 हो गया। अब 2 में हम 0.3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 2.3। इसे हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? 5, इसे हम लिख लेंगे 5 + 9/100। ये मैंने अभी बताया था कि ये इक्वल होता है और तुम्हें सिद्ध करके भी दिखाया था। तो हम 5 को तो 5 ही लिख लेंगे और 9 को हम
जब हम इसे उसमें डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो देखेंगे इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 2 जीरो है। तो ऊपर से तो हमें ऊपर पीछे से दो संख्याओं से पहले जो है दशमलव लगाना है। तो एक तो 9 हो गई, एक हम 0 लगा देंगे यहाँ पॉइंट। दो संख्याओं से पहले हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब हम 5 में 0.09 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 5.09। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो है मिक्सचर फ्रैक्शन को भी डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्ते।